डेलीगेट ग्रुप ट्यूशन डेलीगेट 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 डेलीगेट। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इकाई 1 दयालु शिकारी का अभ्यास। इससे पहले हमने दयालु शिकारी जो आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र पाठ है वो हमने समझा था। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। यह चित्र दिए गए हैं। चित्र पर से हमें कहानी बनानी है। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी हिरनी देखी। मोटी यानी तंदुरुस्त। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी ही तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आए। अब जो चित्र थे, चित्र से हमने चित्र को जोड़कर हमने एक कहानी बनाई, दयालु शिकारी। अब उसी चित्र के आधार पर हम कुछ प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? जवाब देखें। इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात है। दूसरा प्रश्न, आपने किन किन पशुओं को देखा है? जवाब, मैंने इन पशुओं को देखा है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली और गधा। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं? जवाब, जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, खरगोश, बंदर आदि पशु देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न, चित्र पाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। जो चित्र दिए गए हैं उस चित्र में से हमें जो कहानी बनती है वो कहानी में कौन कौन से शब्द का प्रयोग होता है उसकी एक सूची बनाएं। जवाब देखें। जंगल, हिरनी, शिकारी, बंदूक, निशाना, गोली, शावक, टांग, आंसू, दयालु, पशु और अस्पताल। अब देखें, चित्र पाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए।
शब्द दिया गया है, उसी शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है। पहला जो शब्द है वह है शिकारी। वह दयालु शिकारी था। दूसरा दयालु, उसका वाक्य बनाए। माया दयालु लड़की है। तीसरा हिरनी, जंगल में हिरनी है। चौथा जंगल, शेर जंगल का राजा है। 5 बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। छठा निशाना, शिकारी ने सही निशाना लगाया। 7 गोली, गोली निशाने पर लगी। 8 टांग, गोली हिरनी की टांग में लगी थी। 9 शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। 10 आंसू, हिरनी की आंखों में आंसू थे। 11 पशु, कुत्ता पशु है। 12 अस्पताल, यह नया अस्पताल है। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाएं। वर्ण, कक्षा 4 में आप यह वर्ण सीखकर आए हैं। इसी से हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं। तो यह जो वर्ण है क ख ग, ऐसे वर्ण यहाँ दिए गए हैं। उस वर्ण से हमें शब्द बनाने हैं। जैसे कि ख दिया है, तो देखो ख जो वर्ण है उससे कितने शब्द बने हैं? खरगोश, खत्म, खाली और खाना। इसे ख वर्ण से ऐसे 4 शब्द हमने बनाए। इसे यहाँ और 4 वर्ण दिए गए हैं, ट, ड, म और भ। उसमें पहला है ट, तो उसके शब्द बनाए। टकर, टकसाल, टका, टखना, टमटम। इससे ज़्यादा अगर आपको आए तो आप और ज़्यादा भी बना सकते हैं, जैसे कि टमाटर, टिमटिमाना, है ना। फिर है ड, ड से शब्द बनाए डकार, डकैती, डग, डगमग। फिर है म, म से शब्द बनते हैं मकड़ी, मकर, मधुर और मक्षिका। फिर है भ, भ से शब्द बनते हैं भगत, भगदड़, भगवा और भगोड़ा। अगर आपको ये जो 4 वर्ण हैं उससे इससे जो यहाँ दिए गए हैं इससे अधिक शब्द आए तो आप अधिक बना सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। विकल्प कौन से हैं? देखिए, पहला है हिरनी, बी बकरी, सी कौवा, डी सियारिन। तो जंगल में शिकारी ने किसे देखा? तो यहाँ हमारा जवाब आएगा ए हिरनी। दूसरा, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। विकल्प देखें, ए साड़ी, बी शिखर, सी खंभे या डी पेड़। तो हमने कहानी समझी है तो हमें पता है कि शिकारी किसके पीछे छिपा था, तो यहाँ हमारा जवाब आएगा डी पेड़। तीसरा, शिकारी ने हिरनी की आंखों में
खाली जगह देखे। अब शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा? देखिए विकल्प। ए तारे, क्या उसकी आंखों में तारे थे? बी सपने, सी आंसू या डी डर। तो शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा? तो यहाँ हमारा जवाब आएगा सी आंसू। हिरनी की आंखों में आंसू थे। चौथा, पशु पक्षी के बच्चों को खाली जगह कहते हैं। तो इसके विकल्प देखिए। ए शावक, बी पिल्ला, सी ननी या डी शिशु। तो जो पशु पक्षी होते हैं उसके छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? तो यहाँ हमारा जवाब आएगा ए शावक। पांचवा, हमें पशु पक्षियों के प्रति खाली जगह रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? देखें विकल्प। ए घृणा भाव, बी सद्भावना, सी मैत्री भाव या डी नफरत। हमें पशु पक्षियों के प्रति क्या रखना चाहिए? तो यहाँ हमारा जवाब आएगा सद्भावना। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, शिकारी को खाली जगह का मांस खाने की इच्छा हुई। अब देखो ऊपर आपको कौंस में इसके जवाब नजर आ रहे हैं, तो इसमें देखकर हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा जवाब। तो शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई? तो यहाँ जवाब आएगा मांस। शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई, तो यहाँ आएगा हिरन। दूसरी, हिरन खाली जगह में रहते हैं। तो हिरन कहाँ रहते हैं? तो हिरन जंगल में रहते हैं। तीसरी, गोली हिरनी की खाली जगह में लगी थी। हमें पता है कि गोली हिरनी को कहाँ लगी थी, तो यहाँ आएगा गोली हिरनी की टांग में लगी थी। चौथा, हिरनी ने एक खाली जगह को जन्म दिया था। तो क्या वो था? शावक। हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। और पांचवी, शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। क्या हुआ? पछतावा। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। अब देखिए सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। उसमें पहला, शिकारी जंगल में गया क्योंकि क्यों गया था जंगल में? देखें। अ वहां उसे डाका डालना था। ब वहां से उसे जड़ी बूटी लानी थी। या फिर क उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी। तो शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी जंगल में गया था क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। दूसरा, हिरन इधर उधर भागने लगे क्योंकि उन्होंने शिकारी को आते हुए देखा। ब वे गोली चलने की आवाज से डर गए थे। या फिर क उन्होंने हिरनी को भागते हुए देखा। तो हिरन इधर उधर क्यों भागने लगे? क्योंकि वे गोली चलने की आवाज से डर गए थे। तीसरा, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि क्यों पछतावा हुआ? उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। ब गोली हिरनी की टांग में लगी थी। या फिर क हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। अब शिकारी को पछतावा क्यों हुआ भाई? क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। अब देखिए प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक
वाक्य में लिखिए। उसमें है पहला प्रश्न, शिकारी ने जंगल में किसे देखा? उत्तर देखें, शिकारी ने जंगल में एक दौड़ती हुई हिरनी को देखा। दूसरा प्रश्न, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? जवाब, शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी। तीसरा प्रश्न, क्या देखकर शिकारी का दिल भर आया? शिकारी ने ऐसा क्या देखा कि उसे बहुत दुख हुआ, उसका दिल भर आया? उत्तर, हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया। चौथा प्रश्न, हिरनी को आराम कैसे मिला? जवाब, डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। पांचवा प्रश्न, शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को कहाँ छोड़ आया? जवाब, शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आया। अब ये जो चित्रपाठ की जो कहानी थी दयालु शिकारी, ऐसी ही यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में ऐसी 3 कहानियाँ और हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ऐसी कहानियाँ चित्र के आधार पर से ही हमें इसकी कहानी बनानी है। तो देखें, यह है पहली कहानी, आपको दिखाई दे रहा है। पहला जो चित्र है उसमें 2 हंस तालाब में तैर रहे हैं और एक कछुआ दिख रहा है। दूसरे चित्र जो है उसमें 2 हंस एक लकड़ी के दोनों सिरे को पकड़ के बीच में कछुए ने पकड़ा हुआ है लकड़ी को और उड़ रहे हैं। और तीसरा जो चित्र है उसमें कछुआ नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी कहानी बनाएंगे। कहानी का शीर्षक है बातूनी कछुआ। बात करना सबको अच्छा लगता है, आपको भी, सबको। तो यहाँ ऐसा ही एक बातूनी कछुए की यह कहानी है। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। બાતુની એટલે આપણે શું કહીએ, વાતુડિયો. વાતો કરવી ગમે ને, બહુ બોલ બોલ કરતા હોય તો આપણે કહીએ છીએ ને કે આ તો બહુ વાતુડો છે. એટલે એ કાચબો છે એ બહુ વાતુડો હતો, वो बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। अब बारिश नहीं हुई, इसके कारण तालाब का पानी है वह सूख गया। बिना पानी के हंस और कछुआ कैसे रहे? तो उसने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। अब देखो, तालाब का पानी तो सूख गया था। हंस तो उड़ सकते थे, वह तो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। तो कछुआ कैसे जाए, कहाँ रहे? और हंस और कछुआ अच्छे मित्र थे, तो ऐसे परिस्थिति में वह अपने मित्र को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। तो उसने कछुए को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। पर कैसे ले जाए? कछुआ तो उड़ नहीं सकता। तो कछुए ने लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लिया और हंस अपनी चोंच में उस लकड़ी को पकड़कर उड़ने लगे। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। अब
उड़ने से पहले ही हंसों ने कछुए को समझा दिया कि तुम अपने मुंह से यह लकड़ी को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लो और हम जब तक पहुंच न जाए तब तक कुछ नहीं बोलना। अगर बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग कछुओं को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। देखो, उसे पहले से ही बताया गया था कि मुंह नहीं खोलना है, फिर भी कछुए ने मुंह खोला, लकड़ी छूट गई और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब है दूसरी कहानी। यहाँ चित्र दिए गए हैं। देखिए, पहला जो चित्र है उसमें आपको एक कौवा दिखाई दे रहा है जो पेड़ की एक शाख पर बैठा हुआ है। दूसरा जो चित्र है उसमें कौवा जो पानी का बड़ा घड़ा है उसमें पानी पीने के लिए देख रहा है। और तीसरा जो चित्र है उसमें कौवा घड़े में से पानी को पीकर उड़ रहा है। अब यह कहानी देखें। कहानी का शीर्षक है कौवे की अक्लमंदी। एक कौवा था। एक बार उसे बहुत प्यास लगे। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे वहां कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकते थे। अब घड़े में पानी तो था मगर बहुत नीचे था। अब कौवा घड़े में उसकी चोंच तो जा नहीं सकती थी पानी तक, तो क्या करे, और प्यास भी बहुत लगी थी उसे। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। वह आसपास जो कंकड़ पड़े हुए थे उस कंकड़ को उसने चोंच से उठाकर घड़े में डालता गया। जैसे ही कंकड़ उसमें नीचे घड़े के अंदर हो गए जमा, तो पानी ऊपर आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। देखो कैसी अक्लमंदी से उसने काम लिया। उसे प्यास लगी थी तो ऐसी परिस्थिति में उसने दिमाग से काम लिया और पानी पीकर उड़ गया।